ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षष्ठी का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वक आदेश देकर जय महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। और भगवान विष्णु भी वहां सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने षष्ठी की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रसे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूपी था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक बा- 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। टाट टाट वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री श्री विष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा माँ भाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उसी है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यदि विराट रूप 24 तत्वों से भरा हुआ वह अंड की तरह सेटन नहीं है, ओरा है, जड़ी बूट दिखाई देता है। हरे तो इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अर्थ शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे मेरे ऐसा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले माँ विष्णु ने अनंत अनंत रूप का आश्रय ले उस अंत में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के शस्त्रों में मस्तक, शस्त्रों नेत्र और शस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा परिपाटी स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड से सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वह साक्षात श्री हरि विराजमान लगे। उसे विराट अंत में व्यापक होने से ही वे प्रभु प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सूरम्य कैला केदार की कैलाश है जो भी नगर का निर्माण किया, जो जो मंत्र लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देव से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दो इन दो धामों से यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। ठाठ महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में षष्ठी रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा बे, बेटा जब षष्ठी की इच्छा से चिंतन करने लगा तब उस समय पहले मुझे अनजाने में पाप पुण्य तमोगुण की षष्ठी का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या का पंचक अथवा पंचवर्ग अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं ही पुण्य अनाशक भाव से षष्ठी का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संख्यक वक्ष आदि की षष्ठी हुई है। मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है, उसे लिखता है तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है। यह जानकर षष्ठी की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुखों से भरा हुआ है। उसका नाम है
वह स्वर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधक की शक्ति रहित जान जान जब मैं पुण्य षष्ठी का चिंतन करने लगा, तब मुझे शीघ्र ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भावित हुआ, जिसे उन स्रोत कहते हैं। यह देव स्वर्ग नाम से विख्यात हुआ। देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है कि उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा आज्ञा से एक रजोगुण दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे जिसे अवाक सोटा कहा गया है। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उस अधिकारी अतुलता महादेव जी की आज्ञा आज्ञा से पूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकट सृष्टि का किया। इनके सिवा 3 प्राकृतिक स्वर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझे ब्रह्मांड के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला मत पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तदन मात्राओं का सर्ग और तीसरा व्याकारी सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके जो नवा कौमार सर्ग हैं, जो प्राकृत और वैकृत भी हैं। इन सब के अवान्तर भेद का है मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। पशु पक्षी आदि तिर्यक कहलाते हैं। वायु की भांति तीसरा चलने के कारण ये तिर्यक अथवा तिर्यक स्रोत कहे गए हैं। हब 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 द्विजात्मक सड़क का प्रतिपादन करता हो इसी का दूसरा नाम कौमा कौमा सर्ग है, जिसमें जनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। जनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे मान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद संकारी कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तरों को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आगे और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं माँ गौर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। षष्ठी के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों पाँवों और नारिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही विमुक्त नामक स्थान है महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अत्यंत पूर्णवेश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव की अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा हैं उन नीललेट नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप पार्टी के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन दिवाई देव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर माँ रुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर गुना सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीतों की तुक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन डूबन समुद्र से डूबे रहेंगे। मैं तो डूबा के नगर में डूबे हुए का आगे दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा, सॉरी।
उन सबको संसार सागर सागर से पार करूंगा। प्रजापति डूब मैं डूबे हुए सारे जीवन की सृष्टि तो तुम्हारी करो। तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इन्हीं कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।